नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे यात्रा पर सवाल, सियासी बवाल। देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर करोड़ों शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। एक और विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर 30 जुलाई से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सरकार का दावा है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, सेवाएं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि केवल दावे नहीं, व्यवस्था जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आस्था की इस सबसे बड़ी यात्रा में व्यवस्था में भी उतनी मजबूती होगी, और कांग्रेस को इतनी आशंका क्यों है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इस पर एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, वो देख लीजिए। 30 जुलाई से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, महादेव, मुनि की रेती, ढालवाला, देवप्रयाग, गंगोत्री धाम और गोमुख तक पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और प्रशासन की संयुक्त टीमें तैनात हैं। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाई गई है। कुछ जिलों में स्कूलों को ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दिए गए। सीमावर्ती राज्यों के साथ संयुक्त कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लाइसेंसधारी दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदने की अपील की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध करवाना है। इस बार कांवड़ यात्रा में पिछले वर्ष की तुलना से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारी प्राथमिकता है प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से अपनी यात्रा पूरी करे। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी होगी और सभी प्रबंध हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सबको ध्यान करना है। उधर विपक्ष सरकार की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। कांग्रेस का कहना है कांवड़ यात्रा आस्था का विषय है। यदि सरकार बेहतर व्यवस्थाएं करती है तो उसका स्वागत होगा, लेकिन यदि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। इसलिए केवल घोषणाएं नहीं बल्कि धरातल पर बेहतर प्रबंधन भी जरूरी है। कांवड़ यात्रा कल से प्रारंभ है। अब सरकार तो दावे करती रहती है। उन्होंने तो कहा था नकल रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून लाया है, और कार्य की गुणवत्ता भी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो अभी तो अब पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तैयारी अच्छी होगी, सही तरीके से जो कांवड़ यात्रा निपट जाएगी तो हम इस सरकार को साधुवाद देंगे। लेकिन जो स्थिति है, जो हालत है, उसे लग नहीं रहा कि सरकार इस दिशा में कोई सीरियस कदम उठाने जा रही है। आस्था का महासागर, करोड़ों शिव भक्तों का सैलाब और प्रशासन की सबसे बड़ी परीक्षा। एक तरफ सरकार के भरोसेमंद दावे, दूसरी तरफ विपक्ष की कड़ी निगरानी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड इस बार भी कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल बनाने में कामयाब होगा, या फिर तैयारियों के दावे जमीनी हकीकत की कसौटी पर सवालों के घेरे में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांवड़ियों की सबसे बड़ी जो यात्रा जिसे कहा जाता है वो शुरू होने जा रही है। इसको लेकर प्रशासन के पूरे इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि दावे नहीं, व्यवस्था जमीन पर दिखनी चाहिए। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ सर। तुषार कपिल जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले शुरुआत में बीजेपी से ही करूंगी। संजीव जी, क्या कहेंगे आप? व्यवस्थाओं के आपके दावे जमीन पर उतरेंगे या नहीं? इसको लेकर विपक्ष को संशय है, उसको भरोसा नहीं है, और विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि बातें, दावे एक तरफ, लेकिन जनता को
खास तौर पर वो लोग जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रा पर आ रहे हैं, उनको समस्याएं नहीं होनी चाहिए। संजीव जी अनम्यूट कीजिए, आपका डिवाइस म्यूट है सर। पारुल जी देखिए, कांवड़ यात्रा का आरंभ होने जा रहा है और 30 तारीख से कांवड़ यात्रा आरंभ होने जा रही है और हम भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड सरकार देवभूमि में तमाम जितने भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं, तमाम कांवड़ियों का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सरकार के द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। हम चाहे उनके लिए आवश्यक पार्किंग की बात करें, चाहे खाने पीने की वस्तुओं की बात करें, उसकी गुणवत्ता की बात करें, चाहे जितने भी कांवड़ियां आ रहे हैं उनके लिए रुकने की, रहने की और किसी भी प्रकार की, कहीं पर भी खाने पीने में किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना हो। गुणवत्ता की दृष्टि से भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी ढाबे वाला, कोई भी दुकानदार, जो भी क्योंकि श्रद्धा का और आस्था का एक ये बहुत बड़ा पर्व है और मैं सोचता हूँ उनकी भोजन की जो शुद्धता, पवित्रता, उसका भी सरकार के द्वारा पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। किसी भी कांवड़िए को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आने पाए, इसके लिए तमाम हमारा जो प्रशासन है उसको हाई अलर्ट पे भी रखा गया है। साथ ही पूरी तरह से सजग रहने के भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तमाम जितने भी होटल ढाबे वाले हैं उनको अपनी जो होटल हैं, ढाबे हैं, उन पर दुकान का नाम अंकित करने के भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये तो बात रही सरकार की, और सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हम अपने कांवड़िए जितने भी हमारे भाई आ रहे हैं, हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं, अभिनंदन भी कर रहे हैं। देवभूमि में है, देवभूमि में देवत्व की ही विजय होनी है, देवत्व का ही राज होना है। और पारुल जी, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस के मित्र सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी पुरानी आदत है, अब विपक्ष में है, सरकार का गुणगान तो करेंगे नहीं। सरकार जितने अच्छे काम भी करती है उसमें भी उनको मीन में निकालना ही निकालना है। और जब जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकारें रही, उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने कांवड़ यात्रा के प्रति आपने कितना आपके मन में आदर था, आपने कितनी उनके लिए तैयारी करी, आपने कितना उनके लिए उनके स्वागत में पांव एक तरह से जो मैं सोचता हूँ अभिनंदन के लिए, जिस प्रकार से हम पूर्व की जितनी भी यात्राओं को देखते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार आपके पास हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। मैं सोचता हूँ और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उनके स्वागत अभिनंदन के लिए कौन से आपके द्वारा तैयारी की गई। तुषार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब सवाल उन्हीं से। तुषार जी, तैयारियों पर नजर रखेंगे आप? किसी तरह की कोई ठोस आपके इंटरनल कोई न्यूज आपके पास हो या कोई ऐसी खबर हो कि व्यवस्थाएं तो ठीक नहीं होंगी, इसलिए हमें तो नजर रखनी है, कुछ ऐसा डाउटफुल है सर, या फिर आपको नॉर्मल लगता है कि ऐसी गलतियां होंगी होंगी? पुराने एक्सपीरियंस आपकी सरकारों के भी अच्छे नहीं है, यहाँ पर भी अच्छे नहीं है। हाँ कहिए। पारुल जी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, क्लियर है सर। पारुल जी, अभी संजीव वर्मा जी ने जो बातें बताई हैं कि आज हमने इतने विशाल रूप पर कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए ये कार्य किए हैं। सबसे बड़ी विडंबना इस सरकार की ये है कि आज के समय पर जहां से कांवड़ की जो शोभा है, जहां हरिद्वार में कांवड़ यात्री आते हैं, वहां पर खाद्य पदार्थों की लूट, उस पर सरकारी किसी भी तरह से संचेत नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है सफाई व्यवस्था का, प्रतिदिन सफाई व्यवस्था का। लाखों करोड़ों श्रद्धालु शिव भक्त यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो पर्यावरण मित्र हैं, जिन्हें हम पर्यावरण मित्र बोलते हैं, उनकी संख्या मात्र कुछ हजारों में है,
जो 300 या 400 ये और नगर निगम जो है उसको बढ़ा देता है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालु और शिव भक्त इस हरिद्वार में आते हैं, उसके बावजूद यहाँ की सफाई व्यवस्था 2000 से लेकर 2500 पर्यावरण मित्रों के हाथ में होती है। ये जो नफरत की भावना पर्यावरण मित्रों से रखती है भारतीय जनता पार्टी, जो एक अवसर उनको प्रदान करना चाहिए था वो अवसर भी नहीं देती। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय पर ये हुआ वो हुआ। मैं आज बताना चाहता हूं कि कोविड के समय पर हमारी भारतीय युवा कांग्रेस ने कई हजार लीटर जल यहां से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जल भरकर यहां से भेजने का काम किया, केनिया भरकर भेजने का काम किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उन टैंकरों को रोकने का काम किया जो गंगा जल वहां शिवालयों तक पहुंच रहा था। बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है स्वास्थ्य व्यवस्था। 2 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी थे। एक उत्तरी हरिद्वार, जो हरिद्वार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर कांवड़ यात्रा और काफी सारे आश्रम हैं, वहां पर एक महिला मात्र 500 मीटर पर अपनी जान दे देती है। वो प्रेग्नेंट थी, उनका ऑपरेशन होना था, एम्बुलेंस वहां से एक सरकारी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई। ये इस सरकार अपनी जो सफलता गिनवाने का काम करते हैं, हम इनको चेता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आज के समय पर भी अभी भी हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए, जो इनकी तारीफ होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक खोखले वादे हैं और झूठे वादे हैं। वो आपके सामने, क्योंकि आज से ही यात्रा प्रारंभ गुरु पूर्णिमा से बोला जाता है, वैसे 30 से यात्रा प्रारंभ है। मैं आशा करता हूं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी बोल रहे थे, अगर ये सत्य हुआ, ऐसा होगा नहीं, अगर ये सत्य हुआ तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पिछले 9 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ और सिर्फ विफलताओं की ओर है। अगर वहां के आम नागरिक इस पर खड़े ना हो, वहां पे पुलिस की मदद ना करे, प्रशासन की मदद ना करे, तो भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है वहां पर शून्य है, इस यात्रा को कराने में 0। ठीक है सर, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रविंद्रनाथ कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सर बहुत बहुत स्वागत कौशिक सर आपका। कौशिक सर, आप कैसे देखते हैं अब तक की व्यवस्थाओं को, और अगर हम डिफरेंशिएट करें पहले की व्यवस्थाएं और अब की व्यवस्थाएं, क्योंकि अभी दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, एआई का उपयोग कर रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं, नगर निगम की टीमें स्वच्छता के लिए उतारी गई हैं। आप क्या देख रहे हैं, व्यवस्थाओं में कितना बदलाव है और जो आरोप हैं उन आरोपों के पीछे कितनी सत्यता है कांग्रेस के? जी कौशिक साहब। देखिए, कांवड़ यात्रा हर वर्ष होती है जी, और अब तक का अनुभव ये है कि हर बार संख्या बढ़ती जा रही है। स्थान योग्य त्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है ये, धार्मिक भी है, तो उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। भाजपा की भी, कांग्रेस की भी, जो किसी पार्टी में नहीं है उनकी भी, जो वहाँ के धर्मस्थल हैं हरिद्वार के। मैं आपको बताना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा सबको कि गंगा जल सिर्फ हरिद्वार से नहीं भरा जाता, बहुत जगहों से भरा जाता है और कई जगह चढ़ाया जाता है जी। जो कांवड़ यात्री हैं उनके भी शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और वहाँ के समाज को, वहाँ के मंदिरों को और वहाँ की सरकारों के भी सहयोग की आवश्यकता है बहुत। देखिए, पहले शुरुआत में क्या था, कुछ वर्ष पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कांवड़ यात्रियों को कानून व्यवस्था की चुनौती समझा जाता था और कोशिश होती थी कि कम से कम लोग आए और उनके ऊपर जो है नियंत्रण रखा जाए। उसके बाद भाजपा सरकार आई, उसने उनके ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू कर दी, तो एक उत्साह का वातावरण था। बीच में कुछ उद्दंडता भी हुई। तो होता क्या है कि ग्रामीण बच्चे होते हैं ज्यादातर और देखा देखी आते हैं, और एक भीड़ की मानसिकता भी होती है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जी, और समाधान के विकल्प देखते हुए
हर बार सुधार की आवश्यकता है। पिछले अनुभव से तो सीखेंगे। अभी कपिल जी ने एक बड़ी दुखद घटना का जिक्र किया है कि एक गर्भवती महिला को चिकित्सा आवश्यकता थी और उसे नहीं समय मिल पे पाई। चिकित्सा नहीं मिल पाई। हाँ, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन प्रशासन ने उस अनुभव से कुछ सीखा होगा, उसकी व्यवस्था करेगा। तो मैं तो समझता हूं कि पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार अच्छा होना चाहिए और है सर। इससे अगली बार इस बार से अच्छा होना चाहिए। ठीक है सर, वापस आ रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने जिन व्यवस्थाओं की बात कही है सर, अगर किसी की जान के बाद हम सीखे तो फिर ये कैसा सीखना हुआ संजीव जी? ये जरूरी है कि हम कोई घटना होने से पहले ही सीख जाएं। इस बार ही ऐसी कोई घटना ना हो जिसके बाद दोबारा हमें कहना पड़े कि पिछली बार ये हुआ था, इससे हम अब सीखेंगे। इस बार कोई चूक की गुंजाइश नहीं है सर। इस बार सबकी पैनी नजरें हों और जवाबदेही तय होनी चाहिए। पारुल जी, देखिए, सरकार हमेशा इस बात के लिए लगातार सजग रहती है कि किसी भी प्रकार की ना तो सुरक्षा में चूक हो, ना कनेक्टिविटी में चूक हो, और जितने भी हमारे बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो हंसी खुशी से अपने घरों से आए हैं और सुरक्षित वापस कांवड़ के इस महान आस्था पर्व को संपन्न करके अपने सुरक्षित अपने घरों तक, अपने गंतव्यों तक वापस लौटे। और वहां पर जितने भी जो एक कांवड़ का रूट रहता है, जो उनके गंतव्य से लेके हरिद्वार तक का जितना गंतव्य का रूट है, वहां पर जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ना आवाजाही में दिक्कत हो। ठीक है, क्या इस मामले में कोई स्वतंत्र ऑडिट या फिर हमने कोई ऐसी कोई जानकारी ली है, समीक्षा कराई है, जिससे हम ये कंफर्म हो जाएं कि किसी तरह की कोई भी चूक नहीं है, हमने पूरी तैयारी है, प्रशासन उम्दा है, सब कुछ? संजीव जी। पारुल जी, देखिए, अभी मैं सोचता हूँ फरवरी मार्च के आसपास में कुंभ भी हरिद्वार में होने जा रहा है, और कुंभ की भी सरकार लगातार साथ साथ तैयारी भी कर रही है। और जितने भी हरिद्वार में निर्माण है, हम चाहे घाटों के निर्माण की बात करें, पूरी तरह से स्थायी निर्माण सरकार करवा रही है। और यात्रा में आने वाले जो कांवड़िए हैं उनकी भी संख्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और किसी भी यात्री को ढाबों में या किसी भी प्रकार से ओवर रेटिंग का सामना न करना पड़े, उसके लिए तमाम जितने भी होटल ढाबे वाले हैं उन सभी को अपने यहाँ रेट लिस्ट सस्ता करने का बात कही गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो भी व्यक्ति ओवर रेटिंग करेगा, संजीव जी, क्या ये दावे पहले नहीं हुए थे? ये वादे दावे पहले नहीं हुए थे? पारुल जी, देखिए, सरकार दावे भी करती है, सरकार वादे भी करती है, सरकार काम भी करती है। और हमारी सरकार दावों पर और वादों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट करने पर हमारी सरकार का पूरा विश्वास करती है। और हम ग्राउंड जीरो पर विकास को भी डिलीवर करते हैं, और जो बोलते हैं उसको ग्राउंड जीरो पर करते हैं। हम हवाई बातें कभी करते नहीं। कोई समीक्षा की जानकारी आप मेरे दर्शकों को दे पाए? एनीवेज, लौट रही हूँ, तुषार जी भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल पारुल जी, देखिए, सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से कई कंपनियां अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉय करी हैं, ताकि किसी भी प्रकार का भीड़ में किसी भी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। पुलिस फोर्स की और पैरामिलिट्री फोर्सेस। तुषार जी, नाउ इट्स योर टर्न सर, कहिए। पारुल जी, संजीव वर्मा जी जिस तरह से बातें बता रहे हैं उस तरह से, क्योंकि मैं स्वयं हरिद्वार का निवासी हूं, और जब मैं हरिद्वार की ओर देखता हूं और इस यात्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यात्रा को लेकर सरकार जो है वो ज्यादा गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, आम खाए, बैठकें करी, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर कोई भी ऐसी
जो टेक्नोलॉजी की बात यात्रा को लेकर हो रही थी, अभी तक हमें तो कोई टेक्नोलॉजी ऐसी देखने को नहीं मिली। पूरा का पूरा कावड़ मेला सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, इन सबके भरोसे सरकार ने छोड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं उन फोर्सेस का, वो लगातार अपना काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए ऐसे कितने टेम्परेरी हॉस्पिटल्स आपने बनाए हैं, हर की पौड़ी से लेकर आपका ऋषिकेश मार्ग तक कई करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है। कितने ढाबे आपने चिन्हित करे, कितने ढाबे आपने चिन्हित करे, सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम को सरकार ने कितना फंड दिया, क्या निर्देशित किया, कितने पर्यावरण मित्र बढ़ाए, क्या इसका आंकड़ा इन सब की डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो कि हम जा रहे हैं, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको पता है। कौशिक साहब, बहुत शॉर्ट में सर, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? कौशिक साहब, नहीं, आपने बड़ा ही दिलचस्प एक विचार रखा है कि थर्ड पार्टी जो है ऑडिट होना चाहिए व्यवस्थाओं का। हाँ। ये थर्ड पार्टी ऑडिट कौन करेगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए, ये इसमें सभी का सहयोग होता है। बिल्कुल। मैं पत्रकार हूँ, व्यवसाय से पूर्णकालिक पत्रकार हूँ, श्रमजीवी पत्रकार हूँ, और मैं भारतीय किसान सर्व से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारा भारतीय किसान यूनियन सर्व का एक चिकित्सा शिविर लग रहा है जितेश्वर महादेव मंदिर के पास। जी, आपके तो एक आप लग रहे हैं, पांच शिविर लग रहे हैं, 5 शिविर लग रहे हैं कौशिक जी, पांच शिविर लग रहे हैं। तो मैंने कौशिक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ आरोप लगाने से बेहतर है कि हम भी देवभूमि के वासी हैं, कुछ प्रयास हमारी तरफ से भी हो जाने चाहिए। ऑल राइट सर, माफ कीजिए, समय इतना ही इजाजत दे रहा था कौशिक साहब, लेकिन क्या वाकई ऐसी कोई तैयारी के साथ साथ, ओके थैंक यू सो मच, ऐसी कोई तैयारी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है वो कैसे, कहां, कितनी जगहों पर कर रही है। ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, ताकि जो कावड़ी आ रहे हैं उन्हें भी पता रहे कि उनके लिए शुद्ध रूप से व्यवस्थाएं जो है बहुत बेहतरीन की गई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, खाद्य पदार्थों के बारे में हो, उस रास्ते पर पड़ने वाले जो फूड स्टॉल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कावड़िए पहुंच रहे हैं, किसी भी तरह की मिलावटी चीज या फिर किसी भी तरह की अशुद्धि का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को। इसलिए जरूरी है कि जनता को विश्वास दिलाने के लिए कुछ और भी कदम उठाए जाएं, क्योंकि दावे को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सिर्फ दावे नहीं, जमीन पर व्यवस्थाओं की हकीकत चाहिए, तो वो पता कैसे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, दीजिए इजाजत, नमस्ते।